एक तरफ मोस्ट वांटेड अपराधी तो दूसरी तरफ सरकारी गोली से लैस उत्तर प्रदेश पुलिस और बीच में है मुठभेड़ की कहानी। पुलिस हमेशा दावा करती है कि सरकारी गोली पर सिर्फ और सिर्फ अपराधियों के नाम लिखे होते हैं। जराइम की दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों का सफाया करने के लिए एनकाउंटर करना पड़ा है। लेकिन यूपी पुलिस की इसी दलील पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। सबसे पहले सुनिए बलरामपुर में ओवैसी ने योगी राज में ठोक दो नीति को धर्म के तराजू पर तौल कर क्या बोला। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। एनकाउंटर के आंकड़ों से ओवैसी ने प्रतिशत निकाला और बताया कि कुल एनकाउंटर में ढेर अपराधियों में 37% सिर्फ मुसलमान हैं। प्रतिशत बताकर ओवैसी ने मुस्लिमों को टारगेट किए जाने का आरोप लगाया। इशारा यही है कि प्रदेश में 19% मुस्लिम आबादी है, लेकिन एनकाउंटर में ढेर अपराधियों का प्रतिशत 37 है। तो क्या ठोक दो नीति एक प्रयोग है? तो क्या ठोक दो नीति में ढेर अपराधियों में मुसलमानों का 37% होना संयोग है, या फिर एनकाउंटर में धर्म खोजकर ओवैसी सियासी प्रयोग कर रहे हैं? ओवैसी ने जिस मंच से एनकाउंटर में ढेर अपराधियों का धर्म बताकर सवाल पूछा, वो मंच सियासी था, लिहाजा एनकाउंटर में धर्म वाली सियासत की एंट्री हो गई। ओवैसी बोले, मुख्यमंत्री योगी कहते हैं ठोक दो। जवाब में बीजेपी ने पलटवार किया, कहा ओवैसी देश में विभाजन कराना चाहते हैं, अपराधी को धर्म के चश्मे से देखना बंद करें। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की, 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? वहां पर इनकाउंटर हो रहे हैं, इतने हजार इनकाउंटर हुए हैं, उसमें इतने % मुसलमानों के इनकाउंटर हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको राय दीजिए, आप जाइए, आप क्या कर रहे हैं। अगर वाकई में आपके अंदर इस तरह की भाव हैं कि नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए किसी को, तो आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी % क्यों आ रही है आपकी। आप बैरिस्टर बनिए हमारी तरह, आप अपनी तरह बैरिस्टर बनाइए। भाषण तो आप ऐसे देते हैं कि वो अपराधी बन जाते हैं, इसलिए ये हो रहा है। और हम अपराधियों को इनकाउंटर करने में कोई रिजर्वेशन नीति नहीं अपनाते हैं। कानून व्यवस्था और उसको बिगाड़ने का काम कोई भी करेगा, कानून हाथ में लेने का कोई भी काम करेगा, उसके साथ पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। लिहाजा आप जैसे लोगों के लिए मेरा सुझाव है कि अपने समाज के लोगों को ये जाकर बताइए कि ये जो 36% आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 36% इनकाउंटर्स जो हुए हैं उसमें 36% मुसलमान हैं, तो ये आपको सोचना होगा क्यों है, आप जैसे लोगों ने क्या किया, क्यों अपराधी बने वो। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों बंगाल में बिजी है। ओवैसी बंगाल नहीं गए, लेकिन चुनावी मैदान यूपी शिफ्ट कर दिया। ओवैसी ने योगी सरकार पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने दावा किया है कि 4 साल में कुल 6,476 एनकाउंटर हुए। 40 महीनों में हुए इन एनकाउंटर में 37% मुसलमानों को ढेर कर दिया गया है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2017 से मार्च 2020 के बीच में हुए कुल एनकाउंटर हैं 6,476, जिनमें कुल 125 लोग एनकाउंटर में मारे गए। इन 125 में से मरने वाले 47 लोग मुस्लिम थे। एनकाउंटर के दौरान 13 पुलिस वाले भी मारे गए और करीब 941 जख्मी हुए। 125 में से 37 मुसलमानों के मारे जाने पर ओवैसी ने कहा कि सबसे ज्यादा 37% मुस्लिमों को टारगेट करके मारा गया। यूपी में लगभग औसतन 19% मुस्लिम हैं। ये एनकाउंटर सबसे ज्यादा पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुए, जिनमें शामिल है अलीगढ़, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। योगी बंगाल में चुनावी रण में ममता बनर्जी को ललकार रहे हैं और योगी के प्रदेश में उनके एनकाउंटर नीति पर ओवैसी ने ठाएं शुरू कर दिया है। 2021 में पंचायत चुनाव है और अगले साल यूपी का फाइनल है, लिहाजा बीजेपी ओवैसी की विचारधारा की व्याख्या करने में जुट गई।
तो उनकी नासमझी पे उनके जो आंकड़े हैं उनके ज्ञान पर मुझे आश्चर्य होता है। एक जो नेता अपने आप को तथाकथित नेता कहते हैं वो इस प्रकार के गलत आंकड़ों को प्रस्तुत करेंगे और हर चीज़ में वो सांप्रदायिकता की बू देखेंगे। वो अपराधियों को धर्म के आधार पर आंक रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बारे में योगी सरकार का स्पष्ट मत है कि चाहे कोई जाति धर्म हो या कोई संप्रदाय हो, कोई मुरव्वत नहीं, अपराधी अपराधी है। इसलिए 25 जो लिस्टेड माफिया थे 24 जेल में है। दरअसल ये उनको लगता है ये अपराध और अपराधी जाति धर्म के आधार पर हमारी पार्टी नहीं देखती। जो भी कानून छेड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई। एनकाउंटर में धर्म की एंट्री से ओवैसी ने अपनी लाइन क्लियर कर दी है, यानी उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन के लिए मुस्लिम कार्ड के भरोसे हैं। वहीं बीजेपी पूछ रही है कि अगर आतंकियों का धर्म नहीं होता तो अपराधियों का धर्म खोजकर ओवैसी क्या संदेश देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।